गोद ली थी उसका नाम था नीरा आर्या। नीरा, और ये नाम आज के बाद तुम्हें लाइफ टाइम याद रहना चाहिए। कौन सा नाम? नीरा आर्या। वो बेटी, वो अपनी बाण, वो वीरांगना, वो इस देश की माँ, सुभाष चंद्र बोस की गोद ली हुई बेटी। जब बोस जी के पीछे पुलिस थी ना, अंग्रेजी पुलिस, तो बोस साहब उस टाइम फरार थे क्योंकि आजादी से कितना संघर्ष करा। तो पुलिस ढूंढते ढूंढते घर पाई और घर पे वो उसकी गोद ली हुई बेटी अकेली थी। तो पुलिस बोली तेरे पिता कहाँ है, फादर कहाँ है तुम्हारे? तो वह बोली नहीं। बोले बता तेरा बाप कितना है? वह क्योंकि वीरांगना थी, क्रांतिकारी की औलाद थी, ऐसे थोड़ी पता बताएगी अपने बाप का। नहीं बोली। अंग्रेजा ने कॉलर पकड़ के जीप में डाली और जेल में ले जाके फेंक दी कि जेल की सजा भुगत। जेल में पड़ी रही, पर फिर भी अंग्रेजा ने तो पूछना था कि कहाँ है, कि बेटी को तो पता होता है बाप कहाँ है। बोले बता तेरा पिता कहाँ है? वो फिर नहीं बोली। फिर में अंग्रेजा ने इतनी टॉर्चर करी ना, इतनी टॉर्चर करी कि पूरा शरीर फूंक दिया। बोले अब बता कहाँ है तेरा बाप? और जब शरीर में जड़ा था ना, गर्म चिमटा था, जब उसके लामे थे, हंसते हुए बोली मैं बताऊं को नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है पूछ सको। इतनी टॉर्चर कर दी को कि बोले बता तेरा बाप है कहाँ? तो वह मुस्कुरा के ये बोली जो बहुत सुनने की बात है कि मेरा बाप सुभाष चंद्र बोस तो मेरे दिल में बैठे है। यो पता है मेरे बाप का कि वो तो मेरे दिल में बैठे है। अरे हिम्मत हो तो काट के देख लो, ये पता उसके बाप का। पक्की शेरनी थी ना, और जमा पक्की तेरे वर्गी। ऊपर आए बर्बाद क्या, दोनों आ जाओ। किसके वर्गी? सीरियस होके बोल, किसके वर्गी? मेरे वर्गी। जोश के साथ, किसके वर्गी? मेरे वर्गी। क्या बात है, मेरे वर्गी। किसके वर्गी? मेरे वर्गी। देखो अब बिल्कुल सीरियस हो, किसके वर्गी? मेरे वर्गी। तो माइंड को कैसे भी कितना भी स्ट्रॉन्ग बना लो, है ना। और फिर अगली जो बात हुई ना कि मेरे दिल में बैठे, दिल में तक काट लो। अंग्रेज के बच्चा ने देखो कितनी प्रताड़ित करी इस देश की बाणे। गरम चिमटे थे, उसकी चेस्ट को बाहर निकाल दिया था। ये कोई शर्माने की बात नहीं है, सुनने की बात है, महसूस करने की बात है। हमें सुनने में भी शर्म आ सकती है, लेकिन उन वीरांगनाओं ने, उन बाणों ने वो त्याग, वो प्रताड़नाएं, वो दर्द, वो पीड़ा, वो चुभन और वह कुर्बानियां दी है ना मारे खातर, उसकी छाती बाहर काट ली थी अंग्रेज के बच्चा ने। और फिर भी वास्ते हुई बोली थारी औकात याए है, थारी औकात याए है। निकाल लिया मेरा बाप, बस मेरे छाती में, मेरे दिल में बैठा था। मेरा बाबू मेरी छाती में था, झाड़ते काट सको उसने ढूंढ नहीं सकते। लेकिन ये इस देश का ऐसा भाग्य था कि बेचारी वो जेल में रही, आने के बाद भी उसने टोकरी में फूल भर के गली गली फूल बेचती फिरी। और जब बीमार हुई तो उसके इलाज के पैसे तक नहीं थे। फिर उसकी डेथ होगी, मृत्यु होगी, और आज उनको याद किया जा रहा है। किया भी कहा जा रहा है, हम तो भूल गए उनका इतिहास, भूल गए ना। किसको याद रख रहे? खाली भगत सिंह को। भगत सिंह तो सिर्फ एक नाम है, उसके पीछे कितने लाखों भाई बहन होंगे ना, कितना दर्द सहन किया हमारे लिए। तो मेरी बाणों, ऐसी ऐसी किताबें हैं ना, सर्च किया करो। इस देश की वीरांगनाओं की कुर्बानियां थारी भर की बाण निकल कामेंगी। सुनीति चौधरी, शांति घोष, 14 साल की, 16 साल की बच्ची जिसने भगत सिंह की जब फांसी पे टूटा था ना, उनने कसम खाई थी कि अपने भाई की मौत का बदला हम लेकर दिखाएंगे। जाके उसके जो उस टाइम पे मैं अध्यक्ष थे, मैं जो है ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर हुआ करते अंग्रेज, उनके ऑफिस में गई कि सर 2 बाणे 13 साल की 14 साल की बच्चियां शाल की बुक्कड़ मार के और याड़क पिस्टल लेगी, क्योंकि अब उसके बाप उस टाइम पे बंदूक होया करती, उन्हें चलानी सीख ली अपने बाबू पे, बंदूक लेके गई और उस पर जाकर बोली डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर तक कि सर आप तो एक काम है। वो बोला बैठो। उस टाइम पे उनकी नीयत कैसी थी अंग्रेजों की पता है ना सबको, इस देश की बाणों के प्रति क्या नीयत होती थी। वो ने बोला कि बैठ ले चॉकलेट खा, इसका स्वाद बता कैसा है। वह अंग्रेज बोले कि चॉकलेट खा और स्वाद बता कैसा है।
वह चॉकलेट खाकर बोली स्वाद तो बढ़िया है, अब तू इसका स्वाद बता। और जब शोर हटाई ना, बंदूक काट दी गई, तू इसका स्वाद बता, और ठोक दी थी, तुरंत मौके पे मर गया था। तो जड़े बात इज्जत किया जावे, जड़े बात उसूलों किया जावे। बात उसूलों की हो तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। ऐसी वीरांगना इस देश में हुई है, वो शूरवीर, वो माए, वो बहने जो खत्म कर गई अपना सब कुछ, उनकी कुर्बानी पड़ा करो। यो टाइम दोबारा नहीं आना, जिंदगी दोबारा नहीं मिलनी। गरीब जरूर हाँ, पर किसे मालदार तन ना मिल दे, और जमीर बेच के अपना किसे मक्कार तन ना मिल दे। और जितना हो सके इन्हें संभाल कर रखियो मेरी बाणो, या माँ बाप के संस्कार किसे बाजार में ना मिल दे, किसे बाजार में ना मिल दे। शायद बहुत टाइम हो गया है,